करेंगे। परमेश्वर के दास विनोद परिवार और उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई भी एक जल्दी प्रार्थना करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया तेरी उपस्थिति में आते खुदावन, हालेलुया तूने अब तक संभाला परमेश्वर, तूने प्रभु हालेलुया बचा के रखा, हमने हमारे नथनों में श्वास बना के रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरी उपस्थिति में आते खुदा और तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, हमारी दुआओं की ओर खान लगा, सुनकर उत्तर दे खुदा, क्योंकि तू न ऊँगता न तो सोता, तेरी दृष्टि हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना में लग रही थी। प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई विनोद के लिए, उनकी पत्नी के लिए और उनके दोनों बच्चों के लिए और उनकी सेवकाई के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन, हालेलुया तो अपने दास को प्रभु केरल से लेके आए परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरा काम प्रभु से उत्तराखंड में उस हरिद्वार जगह में परमेश्वर और उस हरिद्वार जिले के जितने भी गांव प्रभु पड़ते हैं उन जगहों में परमेश्वर तेरा सुसमाचार प्रभु पहुंचाया जाए, फैले परमेश्वर। खुदावन उस परिवार को तेरे पवित्र और सामर्थी लहू में ढांप देता हूं परमेश्वर। खुदावन उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण कर, वचनों से भर दे मेरे खुदावन, हालेलुया। जहां भी प्रभु जाते तेरे वचन को लेके परमेश्वर खुदा, तेरा वचन का सामर्थ्य प्रभु लोगों के जीवनों में काम करे, लोगों के हृदयों को छेदे परमेश्वर। अंधों को प्रभु हालेलुया देखने पाए, गूंगे बोलने पाए, बहरे सुनने पाए, लंगड़े चलने पाए और कोढ़ी पाकसा को जब तेरे वचन को बोते परमेश्वर, सुनने वालों के हृदय छिदे परमेश्वर, वो वचन उन गांव में प्रभु, उन जगहों में, उन मनुष्यों के बीच में परमेश्वर हालेलुया फलवंत हो परमेश्वर, हालेलुया तेरा राज्य बढ़े प्रभु। और जो हरिद्वार है परमेश्वर वो सुसमाचार का द्वार बन जाए मेरे खुदाबन, वहां से परमेश्वर सुसमाचार प्रभु पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारतवर्ष फैल जाए मेरे परमेश्वर खुदाबन। अपने दास को बहुत से इस्तेमाल कर, उसके परिवार को इस्तेमाल कर, उनके बच्चों को इस्तेमाल कर परमेश्वर। और खुदाबन हालेलुया उस जगह में एक बहुत ज्यादा परमेश्वर दुष्ट का प्रभु हालेलुया सिंहासन, जहाँ पे परमेश्वर खुदावन शैतान के गढ़ वहां टूटने पाए, उसकी शक्तियां शून्य होने जा पाए और तेरा राज्य बढ़ने पाए प्रभु, के हृदयों में तेरा राज्य आए मेरे परमेश्वर खुदा, और तेरे दास के द्वारा बहुत अच्छे काम हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। हम आज का मीटिंग के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के दास को सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई से, वचन से बात करे। हालेलुया। जो हम सबको जो मिलना चाहिए वो वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज जो वचन सुनेंगे हर एक का मन में परमेश्वर कार्य करे और उस वचन हर एक का अंदर कार्य करना है। हालेलुया। याकूब का पत्रिका में ऐसे लिखा है, वचन सुनने वाला उसको अपना जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करता है, उसका फायदा नहीं है या स्वतंत्रता नहीं है। हालेलुया। स्वतंत्रता का व्यवस्था है, स्वतंत्रता का व्यवस्था है करके उसमें लिखा है पहले अध्याय में। ऐसे आज मैंने पढ़ा सुना है। तो उस स्वतंत्र करने वाला वचन, हमारा जीवन में स्वतंत्र करने वाला वचन हम सबके अंदर कार्य करने के लिए हम हालेलुया सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबकी मन एकाग्र दो और सब लोग परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने और समझे और वो हमारे अंदर बहुत बड़ा कार्य हो। हालेलुया। हमारा इस प्रकार की एक बड़े आजादी, स्वतंत्रता हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें कोई भी इस विषय के लिए। परमेश्वर के दास दोनों को हमारे बीच में जेकब पास्टर भी है, दोनों आरका है, दोनों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि हमारे बीच में बहुत आशीष का कारण बने और जो लोग आना चाहते जल्दी इसमें जोड़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया।
प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावन, हालेलुया। प्रभु तेरे दास को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर खुदा। जब तेरा दास परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रभु हालेलुया बीज बोए मेरे खुदावन, वो बीज प्रभु हालेलुया फलवंत होने पाए परमेश्वर। और प्रभु हम अपने हृदयों को तैयार करते प्रभु, हर एक अपने हृदय को तैयार करते परमेश्वर खुदा, ताकि प्रभु हमारी भूमि परमेश्वर अच्छी भूमि और अच्छी भूमि में वो बीज बोया जाए, ताकि परमेश्वर 100 गुना प्रभु फल ले जाए खुदा। तेरा दास जब तेरे वचन के द्वारा प्रभु बात करे परमेश्वर, तेरा वचन का सामर्थ्य निकल के परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़े परमेश्वर, हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हमारे जो बंधन अभी तक प्रभु, हमारे प्रभु मनों के विचार, कई कई बातों में प्रभु अभी भी हम उलझे हुए हैं प्रभु, कई कई शंकाएं हमारे मन में परमेश्वर, वो तमाम शंकाएं परमेश्वर, तमाम बंधन यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज टूटने पाए। तेरे दास प्रभु विशेष अभिषेक कर प्रभु, सामर्थ्य दे परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु जब तेरा दास बोले तो तेरी प्रभु आत्मा उनके मुंह से होके प्रभु तेरे वचनों का भेद हमारे बीच में प्रकट कर खुदा, जो भेद प्रभु अब तक हमने सुने नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं प्रभु, वो प्रभु हालेलुया भेद हमारे बीच में प्रकट हो खुदा। और तेरे दास प्रभु हालेलुया जेकब को, पास्टर को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, उन्हें भी परमेश्वर ट्रांसलेट करने में मदद कर खुदावन, ताकि प्रभु सही सही रीति से प्रभु जब वो ट्रांसलेट करे परमेश्वर, हम हर एक जन प्रभु सही रीति से समझ पाए परमेश्वर। धन्यवाद दोनों दासों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते, आप इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, आमीन। आज हम पूरे टाइम परमेश्वर के दास को दे देते हैं। हमारे बीच में साजू जॉन पास्टर हमारे बीच में कई बार आ रखा है, 2-3 बार आ रखा है। आज हमारे बीच में जूम मीटिंग के द्वारा हमारे बीच में आ रखा है, और परमेश्वर का दास जीसस मिशन की चेयरमैन की रूप में काम कर रहे, और अफ्रीका में भी काम कर रहे, और कई विदेशों में देश देश में जाकर परमेश्वर का वचन की क्लास लेते हैं। और आज हमारे बीच में परमेश्वर का दास हमें मिला है, हम उन्हें स्वागत करेंगे। परमेश्वर का दास को हम थालियों के साथ स्वागत करेंगे, और साथ साथ हम जेकब जॉर्ज पास्टर को भी, दोनों परमेश्वर के दास को हम बीच में स्वागत करते हैं। अब परमेश्वर के वचन से हालेलुया आप शुरू कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हिंदी में मैं प्रचार नहीं करूंगा, फिर भी एक बात कहना चाहता है। मेरे को हिंदी आता है, और आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। फिर प्रचार करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं तो एक पत्रकार है, इसलिए मैं भाषा को हत्या करना नहीं चाहता है, इसलिए मैं हिंदी में इतना ज्यादा प्रचार नहीं करता है। फिर भी बात कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू इन दिस इवनिंग टाइम। आवाज नहीं आ रही जेके ब्रदर, आवाज नहीं आ रहे, जेके पास आवाज नहीं आ रहे। जेके बंद पट्टी म्यूट മാറ്റിക്കേ, കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ, മ്യൂട്ട് മാറ്റിക്കേ, മൈക്രോഫോൺ കേൾക്കത്തില്ല. വേറെ ഫോൺ വല്ലതും ഉണ്ടോ? मे बी he will do it in another phone. कोई बात नहीं, वो दूसरा फोन से बात करेंगे। फिर मैं तो बहुत खुशी है आज टहरी मीटिंग में आकर आपके साथ थोड़ी देर समय बिताने के लिए परमेश्वर मुझको
एक अनुमति दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है. ओके ജേക്കബ്, ആ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? മറ്റേ ഫോൺ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് തരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശബ്ദം. दूसरा फोन बंद कर दो. Okay, 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 very good. So I have special love towards our Pastor Saju Varghese for his work he is doing and his life and his family. I thank God for him all the time. तो प्रभु के दास साजू भैया और परिवार के लिए और वहाँ जो वे सेवा कर रहे हैं, वो सेवा के प्रति मैं बड़ा प्रेम रखता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. I love that family. उस परिवार से भी मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ. And certainly God has given me, he has given me opportunity to come to Terry and stay there and travel and things like that, and I really thank God for that. परमेश्वर ने मुझे टहरी में रहने के लिए, टहरी में रहने के लिए और विभिन्न जगहों में जाने के लिए भी प्रभु ने मुझे अवसर दिया है. उस अवसर के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ. So I'm thankful to God for you are coming together even in this pandemic time. You are coming together and worshiping the Lord through Zoom meetings. I appreciate everybody who is joining. इस महामारी के संदर्भ में भी आप लोग इस रीति से एकत्रित हो रहे हैं और जूम के द्वारा परमेश्वर की आराधना के लिए आ रहे हैं. इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. And of course this time we need to make it useful. Most of the time, you know what happens when we have enough time in this we are locked down and we have a lot of time, but many people are not using it in a wise way. हमें इन दिनों में इस समय को इस्तेमाल करना है. बहुत सारे समय है लॉकडाउन के बीच में, परंतु बहुत सारे लोग इस समय को बुद्धि के साथ इसको इस्तेमाल नहीं कर. But we need to spend time in a very wise way. That is what I want to tell you. मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें इन समयों को बड़े सावधानी से और बुद्धिमत्ता के साथ इस्तेमाल करना है. Okay, can you hear everybody? Is it clear? जेकब ब्रदर का थोड़ा सा क्लियर नहीं है. सुन नहीं रहे? कट रही आवाज, कट रही आपकी, कट रहा है. ജേക്കബ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? सुन पा रहे हैं? हाँ, यस, अभी മറ്റേ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യണേ, ഒരു ഫോണേ ഉപയോഗിക്കാവോ? അതാ ആ അല്ല, അവള് ജേക്കബിന്റെ അവളെ രണ്ട് ഫോൺ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ജേക്കബേ? ആ, ഇപ്പം ശബ്ദം കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആ കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പൊ ഇത് clear hai na? Okay, so I really thank God for your earnestness for the kingdom of God. आपकी जो परमेश्वर के प्रति जो आपकी चाहत है, उस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ. And we are coming to the Lord not for some ulterior motives or private motives, but we need to come to Jesus by loving God, and we need to know who Jesus is. And only if you know who Jesus is, only then you can worship him, you can love him and follow him.
हम यीशु के पास कुछ और गलत उद्देश्य के साथ या कुछ और गलत नियत के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते। हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आते हैं। इसलिए हमें यीशु कौन है वो बेहतर रीति से जानना है, तब मात्र ही हम यीशु से प्रेम उस रीति से कर पाएंगे। I really wanted to come to Tehri and to teach, but as you know, in these situations, it is not easy to go to all places. But I thank God because through Zoom, we can go to different mission stations and teach the word of God. मैं सच में टहरी में आकर आपको ये शिक्षा देना चाहता था, परंतु आप जानते हैं कि इस कोविड के कारण हम वहां नहीं आ पा रहे हैं, परंतु जूम के द्वारा हर एक स्टेशन में हम इस रीति से आ सकते हैं। So tonight I just want to read one verse from the Bible and try to explain it, the deeper meaning of it. तो इस रात के समय मैं बाइबल से एक आयत को पढ़ना चाहता हूं और उसके गहरे अर्थ को आपके बीच में बताना चाहता हूं। And it is the first verse of the Gospel of Mark, Mark 1 verse 1. मरकुस की सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके पहले आयत को हम पढ़ेंगे। Everybody can take, and it is clearly said, it is very one simple verse. I just want to tell that. तो ये एक सब लोग इस वचन को खोलिए और ये सब वचन सब लोग जानते हैं, एक आसान सा एक वचन है। It says in the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। So this is very interesting. The other gospels are not starting like that. You know, Mark just begin saying that it is the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. बाकी कोई भी सुसमाचार इस रीति से शुरू नहीं होता है, परंतु मरकुस मात्र इस रीति से सुसमाचार को शुरू करता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। So three words are there. यहाँ तीन पदों को हम देखेंगे। Maybe the Son of God. पहला परमेश्वर का पुत्र and Jesus Christ. दूसरा यीशु मसीह and gospel or the beginning of gospel. और तीसरा सुसमाचार अथवा सुसमाचार का आरंभ। So the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह का सुसमाचार। In fact, it speak what is gospel. जो वास्तव में सुसमाचार क्या है, इस बात को यहाँ बता रहा है। It clearly says that the gospel is Jesus Christ. यहाँ स्पष्ट रीति से बताता है कि सुसमाचार मतलब यीशु मसीह है। The coming of Jesus Christ is a gospel or a good news. यीशु मसीह का यहाँ आना एक सुसमाचार है या एक शुभ संदेश है। It is not about one man or who Jesus is. That is what makes it a good news. ये यहाँ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यीशु क्या है ये हमें एक सुसमाचार बनाती है। Jesus is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। So he has come, and that is gospel. और वो परमेश्वर का पुत्र आया, वही हमारे लिए सुसमाचार है। Jesus is the Son of God. That is the main thing that we need to understand here. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसी बात को महत्वपूर्ण रीति से हमें जानना है। In fact, Mark was not a disciple of Jesus Christ. तो वास्तविक रीति से बताए तो मरकुस यीशु का वो
चेला नहीं था, then how he could write the gospel? तो ऐसा है तो फिर मरकुस यीशु के बारे में इस सुसमाचार को कैसे लिख पाया? It is believed, and it is a truth, that Peter and Mark were relatives. तो एक ऐसी एक विश्वास भी है, ये सच भी है कि मरकुस और पतरस दोनों रिश्तेदार थे। And also Peter was, Mark was just like a son to Peter, and he was taking him to different places. तो उसी रीति से पतरस के लिए मरकुस एक पुत्र के समान था, और जहां कहीं भी पतरस जाता था मरकुस को भी साथ साथ ले जाता था। So Peter was a disciple of Jesus Christ. पतरस यीशु का एक चेला था। From the very beginning of the public ministry of Jesus, Peter is a disciple of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ से लेकर पतरस यीशु का एक चेला था। So Peter knows everything about Jesus Christ. इसलिए पतरस यीशु के बारे में सब कुछ जानता था। He knows everything that he did and everything that happened when Jesus was living in Palestine for 3.5 years in his public तो ministry. यीशु मसीह फलस्तीन में 3.5 साल रहकर सेवा किया, तब यीशु मसीह ने क्या क्या किया और क्या क्या घटित हुआ, इन सारे बातों को पतरस जानता था। So Peter knows everything, and certainly it is quite natural. Peter told everything to Mark, and Mark wrote the gospel. तो पतरस सब कुछ जानता था, इसलिए पतरस ने इन सारे बातों को मरकुस को बताया, और मरकुस ने सुसमाचार को लिखा। In fact, it is like the gospel of Peter, even though it was written by Mark. तो इस रीति से कहे तो सुसमाचार पतरस का है, परंतु मरकुस ने लिखा है। So the beginning, it starts with the beginning of the gospel of Jesus Christ. तो ये ऐसे शुरू होता है कि यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, ऐसा कह के ये शुरू होता है। In fact, this is the understanding and proclamation of Peter, not just Mark. It is the proclamation of Peter. तो ये हकीकत में पतरस की विश्वास है और पतरस की घोषणा है, मरकुस का नहीं है। In Matthew chapter 16, मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में, Matthew chapter 16, मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में, sorry, Matthew chapter 16, मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में, verse 13 onwards, उसके 13वें आयत से पढ़ते समय, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. तो उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। So people had different understanding about Jesus. लोगों के मन में यीशु के बारे में अलग अलग रीति का एक पहचान था। Even now, people have different understanding about Jesus. अभी भी लोगों के मन में यीशु के बारे में विभिन्न रीति का पहचान है। Maybe they say very good things about Jesus. हो सकता है कुछ लोग यीशु के बारे में अच्छे अच्छे बातें बोलते होंगे।
And even our father of nation, Mahatma Gandhi, had a great regard for Jesus Christ. तो यहाँ तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यीशु के प्रति बड़े आदर की बात बोलता था, रखता था मन में. He really admitted that the teachings of Jesus Christ is unique, and he said everybody should follow the teachings of Jesus Christ. महात्मा गांधी यहाँ तक बताए कि यीशु मसीह का जो उपदेश है अनोखा है और यीशु मसीह के उपदेशों को सब लोग पालन भी करना है, ऐसा तक कहा है. But he didn't accept the truth that Jesus is the Son of God. परंतु महात्मा गांधी जी ने ये विषय उस सच्चाई पर ग्रहण नहीं किया, यीशु परमेश्वर का पुत्र है. Swami Vivekananda, he also had a big regard for Jesus. स्वामी विवेकानंद के मन में भी यीशु के प्रति बड़ा आदर था. And he said, he is a unique personality. He loved everybody. तो उन्होंने ऐसा कहा है कि यीशु मसीह एक अनोखा व्यक्ति था और वो सबसे प्रेम रखा. And he said, if I were living at the time of Jesus in Palestine, वो और यहाँ तक बताया कि यदि okay, I will tell the whole passage. If I were living in Palestine at the time of Jesus, I would have been washing the feet of Jesus, not with my tears, but with the blood of my heart. विवेकानंद जी ने ऐसा बताया कि यदि यीशु मसीह के समय में मैं फलस्तीन में जिंदा रहता तो मैं अपनी आंखों की आंसुओं से नहीं परंतु मेरे हृदय के लहू से मैं उसके पांव को धो देता. They all loved Jesus. ये सब यीशु से प्रेम रखते हैं. For many people, Jesus is a wonderful teacher, guru. बहुत सारे लोगों के लिए यीशु मसीह एक बहुत बेहतरीन एक गुरु है. And some people say he is the founder of Christian religion. लोग कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म का संस्थापक है. Some people say he is an avatar of God. तो कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह भी उन अवतारों में एक है. And many people say very good things about Jesus. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में कई सारे अच्छे अच्छे बातों को बोलते हैं. Here also Jesus is asking, who do people say that the Son of Man is? यहाँ भी यीशु मसीह पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं. And all those people said good things. He is the John the Baptist, he is Elijah, he is Jeremiah, or he is another prophet. यहाँ भी लोगों ने यीशु के बारे में अच्छे अच्छे बातें बोले. कुछ लोग बोला है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यिर्मयाह है, एलिया है या भविष्यद्वक्ताओं में कोई एक है. Everything is very good. सब बातें बहुत अच्छी बातें भी हैं. I have not seen anybody who has sense ever said that Jesus was a bad person. तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना है यीशु एक गलत व्यक्ति था ऐसे कहते हुए मैंने कभी नहीं सुना, किसी से भी सुना नहीं. Nobody have ever said that he is a liar, he is a lunatic, nothing like that. किसी ने भी ये नहीं बताया कि यीशु मसीह एक झूठ बोलने वाला था या एक पागल था, ऐसे किसी ने भी नहीं बताया. Everybody appreciated Jesus, and even now people are appreciating Jesus. हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की प्रशंसा किया है. अभी भी लोग यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं. Sometimes people say, oh, we have big regard for Jesus Christ. कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि हमें यीशु के प्रति बड़ा आदर है. But that is not enough. परंतु वो काफी नहीं है. Many people have a big regard for Jesus, but just having big regard for Jesus, you are not going to heaven. यीशु मसीह के लिए बहुत सारे लोगों के मन में आदर है. यीशु के प्रति आदर रखने से कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे. Maybe you will say, oh, he is healing people, he loves everybody, he bless many people. You may say all those things. कुछ लोग कहते होंगे कि यीशु मसीह बहुत
अद्भुत कार्य करता था, सबको वो चंगाई देता था, सबको वो आशीष देता था। ये सारी बातें हमें स्वर्ग में पहुंचाएंगे नहीं। None of these understanding will take you to heaven. इनमें से कोई भी जो समझ है हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाएंगे। Jesus said, forget about what the people speak about me. तो यीशु मसीह कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते वो तो भूल जाओ। And verse 15, he said to them, but who do you say that I am? परंतु 15वें आयत में यीशु पूछता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? Tonight I just want to tell you, my friends, इस रात को प्रियो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। I don't want to hear from your mouth what people speak about Jesus. मैं आपके मुंह से लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते ये सुनना नहीं चाहता हूं। Jesus says, forget about all those people. यीशु मसीह कहता है कि उन लोगों के बारे में उनका जो बताना भूल जाओ। But who do you say that Jesus is? परंतु तुम क्या कहते हैं कि यीशु कौन है? What will be your answer? आपका उत्तर क्या होगा? You know what? 11 disciples did not say anything. हम यहां देखते हैं कि चेलों ने कुछ नहीं बोला। Did you hear? या Yeah, Jacob, we didn't hear what you said. Once again, please. यहां हम देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह ये कहता है कि बाकी लोग क्या कहते हैं ये सुनना नहीं चाहता हूं, तो आप लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? That is the same question I want to ask you. वही प्रश्न मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं। Who is Jesus to you? यीशु मसीह आपके लिए कौन है? And you know what Peter said? पतरस ने क्या बताया आप जानते हैं? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. शमौन पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। You see, he said, you are Messiah. ये बताया कि तुम मसीह हो। And he said, you are the Son of God. उसके साथ ये भी कहा है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। That is the understanding Peter had about Jesus. पतरस के मन में यीशु के प्रति ये समझ था। In those days, everybody was expecting a Messiah. तो उन दिनों में सब लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। They all said that God will send somebody to redeem us from our bondages. तो उन सब लोगों ने बताया कि परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति को हमें अपने बंधुआई से छुड़ाने के लिए भेजेगा। And Peter said, I know that you are sent by God and you are son of God. और पतरस कहता है कि मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं और परमेश्वर का पुत्र हैं। So two things are there. यहां दो बात को पतरस कहता है। One thing, Jesus is the Son of God. सबसे पहले यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He was not just a teacher. ये केवल एक गुरु मात्र नहीं है। Even though he was teaching people, he was not just a teacher. वो जब लोगों को उपदेश भी दे रहा था तब भी वो केवल एक गुरु मात्र नहीं था। He was not just a healer, even though he healed many people. यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगा किया, परंतु वो एक केवल चंगाई देने वाला मात्र नहीं था। He was not a miracle worker, even though he performed miracles.
यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को किया, परंतु वो केवल एक आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति मात्र नहीं था। He was not a provider of food, even though he provided food for people. यीशु मसीह ने लोगों को भोजन दिया, परंतु वो केवल एक भोजन प्रदान करने वाला व्यक्ति मात्र नहीं था। Peter said, "You are son of God." पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। Even now, many people know Jesus as a person who heal, a person who provide food, a person who is performing miracles, a person who is a good teacher. आज भी यीशु मसीह के बारे में कई लोग ऐसा ही जानते हैं कि वो चंगाई देने वाला व्यक्ति है, भोजन प्रदान करने वाला व्यक्ति है, वो अच्छे उपदेशक हैं, अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति है। But even though all those things are true, the real Jesus, or the in depth who is Jesus, is not just a performer of miracles, he is not just a healer, he is the Son of God. तो यीशु मसीह ये सारे कार्य को करता है, परंतु वास्तव में गहराई से देखा तो यीशु मसीह केवल एक अद्भुत कार्य करने वाला, ये चंगाई देने वाला मात्र नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। And also we all know that God does, but this God is not sitting in heaven. That is the second thing. तो दूसरी बात ये जानना है कि ये परमेश्वर है, केवल स्वर्ग में बैठे हुए एक परमेश्वर नहीं है। The Son of God is not sitting in heaven, rather he was sent by God to earth. तो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग में मात्र नहीं बैठा है, वहां से पिता परमेश्वर ने इस संसार पर उसको भेजा है। That is why he is called Messiah. इसलिए ही उसको मसीहा कहा गया है। Messiah is the one who is sent by God. मसीहा का मतलब है जो एक व्यक्ति जिनको परमेश्वर ने भेजा है। मैं बुझो मैसेज आया पता क्या तू मतलब फेसबुक में तू एक वीडियो डाल आर्मी की, मैंने बोल मैं सेंड करो, तुम आपको व्हाट्सएप नंबर दे, मैंने बोल मैं नहीं करूंगा मैसेज, तीन खुद मैसेज करी, मैं से पाना चक्कर में पता नहीं से ब्लॉक मारे वाली तो जो बोल यार। अनिल भाई इसको म्यूट कर दो, Anuj Dimrial Dehradun, please mute before you speak. Anuj, Okay, thank you. So I just want to tell that we need to understand Jesus is not a God who is sitting in heaven, but he is a God who came to this world. तो ये बात को हमें जानना है कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हुए एक परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा भेजे गए इस संसार में आया हुआ परमेश्वर है। He is God and he is sent by God. यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर ने उन्हें यहाँ भेजा है। For what? क्यों भेजा है, काय के लिए भेजा है? That is what this is, and I will tell that. But before that, Jesus answered when Simon Peter replied, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." तो क्यों भेजा गया तो उसको बाद में बताऊंगा। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। What is the meaning of it? इसका अर्थ क्या है? When you look at Jesus, जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, with your intelligence you cannot know that he is Son of God. आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप ये कभी भी जान नहीं पाएंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
the Father should reveal it to you. आप पिता आपको ये बात प्रकट करना है। I tell you, my friends, Jesus is the Son of God. He is the Savior. Every truth about Jesus, we are not finding it by our knowledge, but it is a revelation. तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है। ये बातों को हम अपने ज्ञान से खोज नहीं पाएंगे। पिता परमेश्वर हमें इन बातों को प्रकट करके देना है। How did I know that Jesus is my Savior? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इस बात को मैं कैसे जानता हूँ? It is not with my intelligence. मेरी बुद्धिमत्ता के द्वारा नहीं। Can you say once again, Jacob? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो हम कैसे जानेंगे? हमारे केवल बुद्धिमत्ता से हम जान नहीं पाएंगे। But only if God reveals it to you. केवल यदि परमेश्वर पिता आपको प्रकट करता है तो मात्र जान पाएंगे। It is, faith is an outcome of revelation. It is not an outcome of knowledge. विश्वास जो है वो एक प्रगटीकरण का एक परिणाम है। हमारा जो बुद्धिमत्ता का या ज्ञान का एक प्रगटीकरण नहीं है, उसका फल नहीं है। All of you have, you are here. I know that all of you are saved and you believe that Jesus is the Son of God and he came here to die for your sins, and by believing you became the children of God. मैं विश्वास करता हूं कि इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं, आप सब उद्धार पाए हुए लोग हैं और आप यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं और मानव जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, ऐसे विश्वास करके आप उद्धार पाए हैं। But how did you know that Jesus is the Son of God? परंतु आप कैसे जान पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? It is because the Holy Spirit revealed it to you. तो ये इसलिए कि पवित्र आत्मा ने इस बात को आपको प्रकट करके दिया। Otherwise you cannot know it. नहीं तो आप कभी भी इस बात को जान नहीं पाएंगे। Do you think that you are more intelligent than the people around you, and that is the reason why you accepted Jesus as your Savior? आप कभी ऐसे सोचते हैं क्या, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के से भी ज्यादा आप ज्ञानवान थे, इसलिए आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की रीति में ग्रहण कर पाया है? No, no way. It is God's grace that we accepted Jesus. तो कभी भी ऐसा नहीं है, ये हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए हैं। And God revealed it to us. और परमेश्वर ने हमें उस बात को प्रकट करके दिया। In my house, I am the least educated person. मेरे घर में मैं ही हूं सबसे कम पढ़े लिखा। My sister has got 4 post-graduation. मेरी जो बहन है 4 पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है। She is MA in English, MA Public Administration, MA Economics, and MA Education, MEd. MA में वो लिटरेचर की है, MA में वो इकोनॉमिक्स की है, MA में एजुकेशन की है। इस रीति से 4 डिग्रियां वो कर चुकी हैं। And my brother was a big, great architect. तो और जो मेरा भाई है वो निर्माण कार्य में मतलब वो इंजीनियरिंग में एक बड़ा एक आर्किटेक्ट है वो। And he got many awards from kings. और उन्होंने राजाओं के साथ बहुत सारे इनामों को भी पाया है।
But you know, they did not accept Jesus as their savior, but I accepted Jesus as my savior. परंतु ये बात को जानिए कि उन लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की रीति में ग्रहण नहीं किया, परंतु मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रीति में ग्रहण किया है। How did I know that Jesus died for my sins on the cross of Calvary? यीशु मसीह मेरे लिए उस काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, इस बात को मैं कैसे जानता हूं? How did I know that if I accept Jesus, I will go to heaven? तो और मैं कैसे जानता हूं कि यदि मैं यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण करता हूं तो मैं स्वर्ग जाता हूं? Not because of my intelligence, no. मेरे ज्ञान के कारण नहीं, It is because God revealed this to me. परमेश्वर ने इस बात को मुझे प्रकट किया, इसलिए मात्र। Hallelujah. हालेलुया। So let us thank God because God has sent His Holy Spirit to reveal the biblical truths to us, which is hidden for our friends and relatives around us. तो इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें भेजा ताकि हमारे भाइयों के लिए, हमारे मित्रों के लिए जो बाइबल का संदेश उनके लिए छिपा हुआ था, उस बात को हमें प्रकट करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So, Amen. And when Mark was writing his gospel, Mark started with the revelation of Peter. तो मरकुस जब सुसमाचार को लिखना शुरू किया, तब पत्रस को जो प्रकटीकरण मिला था, उस प्रकटीकरण के साथ मरकुस अपना सुसमाचार शुरू करता है। And the gospel starts with this revelation. और सुसमाचार इस प्रकटीकरण के साथ शुरू होता है। If you do not believe Jesus as the Son of God, then I tell you, my friends, no way you have heard the gospel. तो प्रियो, यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे आपको प्रकटीकरण मिला है तो नहीं मिला है, तो अब मैं बताता हूं कि आप किसी भी रीति से सुसमाचार को सुना नहीं है। So many people know Jesus as a teacher, a healer, performing miracles and everything. But that is not gospel. The true gospel is knowing Jesus as the Son of God. तो बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को एक चंगाई देने वाले की रीति में, एक शिक्षक के रीति में, एक अद्भुत कार्यों को करने वाले की रीति में जानते हैं, परंतु प्रियो वो कभी भी सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार का मतलब यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये जानना ही है। So when Jesus started his ministry in verse 14, and Mark chapter 1 verse 14. Now after John was arrested, we see that Jesus came into Galilee, proclaimed the gospel of God. उसके मरकुस 1:14 आयत को पढ़ते समय वहां हम ये सब पढ़ते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। So Jesus said in verse 15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. और 15वें आयत में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। So Jesus said 4 things here. यीशु मसीह ने यहाँ 4 बातों को बताया है। First of all, he said the time is fulfilled. सबसे पहले यीशु मसीह ने बताया कि समय पूरा हुआ है। The time is fulfilled. समय
पूरा हुआ है। The second thing, the kingdom of God has come. दूसरी बात है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। Third thing, repent and believe in the gospel. तीसरी बात, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। Repent and then believe in the gospel. मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। What is the meaning of this preaching? इस प्रचार का अर्थ क्या है? First of all, he said that the time has already fulfilled. यीशु मसीह यहाँ सबसे पहले कहा है कि समय पूरा हुआ है। What is the meaning of it? इसका अर्थ क्या है? The Jewish people understood it much better than us. हमसे भी बेहतर रीति से यहूदी लोगों ने इस बात को समझ लिया था, Because they were all looking for the coming of the kingdom of God. क्योंकि वे सब लोग परमेश्वर की राज्य की आने की बाट जो रहे थे। And Jesus said, the time is fulfilled. There is no need for waiting for the kingdom of God again. तो और यीशु मसीह ने बताया कि समय पूरा हुआ है। इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य के आने का और बाट जोहने की जरूरत नहीं है, Because it has already come. क्योंकि ये अभी आ चुका है। The kingdom of God has come. परमेश्वर का राज्य आ चुका है, आ गया है। In fact, a kingdom is, what is the kingdom of God? तो सच में बताए तो परमेश्वर का राज्य क्या है? When there is a king, that is the kingdom. जब राजा है तब मात्र राज्य है। Jesus says the king has come. The king has come. यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि राजा आ चुका है, So the kingdom has come. इसलिए राज्य भी आ चुका है। So there is no need to wait for the kingdom of God anymore. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि आगे परमेश्वर के राज्य के आने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। But there was another problem. परंतु एक और समस्या यहाँ है, Because when God comes, many times, people were waiting for a God who will punish the sinners. तो जब ये परमेश्वर आएंगे तब बहुत समय लोग पापियों को दंड देने वाला एक परमेश्वर आएंगे ऐसा इंतजार करते थे। So if such a God is coming, how can it be a gospel or a good news? तो यदि ऐसा पापियों को दंड देने वाला एक परमेश्वर आएंगे तो ये सुसमाचार कैसे हो सकता है, या एक शुभ संदेश कैसे हो सकता है? So the coming of the kingdom is not, and normally it is not a gospel or a good news for a sinner. तो परमेश्वर का राज्य का आना एक रीति से देखा तो जो पापी लोगों के लिए एक सुसमाचार नहीं था। So when I was very young, I used to read a lot of scriptures in the religion. तो जब मैं जवान था तब मैं धर्म में बहुत सारा वचन को पढ़ता था। So I was always reading about all the avatars who is coming to this world representing God. तो मैं हमेशा उन अवतारों के बारे में पढ़ता था जो इस धरती पर अपने भगवान के प्रतिनिधि होकर आने वाले थे। So whenever I was reading, I understood why the avatars are coming to this world. तो जब मैं उन बातों को पढ़ता था तब मैं समझ पाता था कि इन अवतार इस धरती पर क्यों आए थे। The avatars are coming to kill the wicked people and to save the righteous people.
तो अवतार इसलिए आते थे कि जो दुष्ट लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, उनको मार डालने के लिए, और जो धर्मी लोग हैं उन्हें बचाने के लिए वे आते थे। So when I was reading that, I was looking at myself. जब मैं उन धर्म ग्रंथों को पढ़ता था तब मैं अपने आप की ओर देखता था, And I knew that I am a wicked man, I am not a righteous person. मैं जानता था कि मैं एक दुष्ट मनुष्य हूं, मैं एक धर्मी नहीं हूं, इस बात को मैं जानता था। So even if another avatar comes, he is coming to kill me, he is not coming to save me anyway. तो एक और अवतार यदि आ भी जाए तो वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे बचाने के लिए तो नहीं आ रहा था। So it is not a good news for me that another avatar is coming. तो इसलिए एक और अवतार आ रहा है, वो मेरे लिए कभी भी एक सुसमाचार नहीं है। It is a news, it is a fearful news for me. ये एक डर उत्पन्न करने वाली, एक भयानक एक खबर है। So if God is coming as a king, that is not a good news for a sinner, normally. तो यदि साधारण रीति से बताया तो यदि परमेश्वर एक राजा की रीति में आ रहे हैं तो पापियों के लिए वो ये सुसमाचार नहीं था। In Luke chapter 5, I am not reading, you just go and read the passage when you go home. In Luke chapter 5, we see that Peter was seeing Jesus and Jesus was giving him a big catch. तो हम लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में वहां देखते हैं कि पतरस यीशु को देख रहे हैं और यीशु मसीह एक बड़ा मछली को पकड़ने के लिए पतरस की सहायता कर रहे हैं। So that is a good news that he got enough fish. तो पतरस को बहुत बड़ी एक मछली का शिकार मिला, ये एक सुसमाचार है उसके लिए। But when he looked at Jesus, परंतु जब पतरस यीशु की ओर देखा, he looked at the face of Jesus. वो यीशु के चेहरे की ओर देखा, and he understood that Jesus is God. और पतरस ने समझ लिया कि यीशु परमेश्वर है। And Jesus has come to his boat. और यीशु अपने नाव पर आ गया है। And do you think that he was saying, "Oh Jesus, I am so happy that you came to my boat. Oh, wonderful." आप ऐसे सोच रहे हैं क्या? पतरस यीशु को देख रहा, हाँ यीशु आप मेरे जो नाव पर आ गए, इसलिए बहुत आनंद के साथ वो लिपटने जा रहे हैं क्या? Thank you Jesus because you gave me enough fish. वो परमेश्वर यीशु मसीह आपको धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत सारा मछली मुझे दिया, ऐसा कहा। You know what he said? परंतु पतरस ने क्या कहा है जानते हैं आप लोग? Jesus, don't punish me. I know that you are God. I am a sinner. Please leave me. Depart from me, O Lord. तो पतरस ने ये कहा, हे प्रभु मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर हैं, आप मुझे दंड मत दीजिए, मैं पापी हूं, इसलिए मुझसे दूर हो जाइए, ऐसा पतरस ने कहा। He started crying. पतरस वहां रोने लगा। Because he knew that he is a sinner. क्योंकि पतरस जानता था कि पतरस एक पापी है। He had an understanding about Jesus, that Jesus is the Son of God, but he knew that he is a sinner. तो पतरस को यीशु के बारे में भी एक जानकारी था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी समय वो अपने आप को भी जानता था कि वो एक पापी है। But many times, you know what is happening? परंतु बहुत बार क्या होता है आप जानते हैं? When people get fish, जब लोगों को मछली मिल जाती है or blessings, तो यहाँ कुछ और आशीष मिल जाती है, or healing, या चंगाई मिलती है, or money. या पैसा मिल जाती है। Yes, Jesus is a compassionate God. He will give you healing. He will give you things that you need. He will give you blessing. He is a compassionate God. यीशु एक दयालु
और तरस खाने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपको चंगाई देगा, आपकी जरूरतों को वो पूरा भी करेगा। But when you get all those things, परंतु जब आपको ये सारे बातें मिलती हैं, look to Jesus. यीशु की ओर देखिए। Who is he? यीशु कौन है? Not just चंगाई देने वाला प्रभु यीशु को, just चंगाई देने वाला नहीं है। यीशु कोटि कोटि धन्यवाद। See, when we get healing, we know only one song. चंगाई देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। But they are not knowing who Jesus is and who you are. तो जब हमें चंगाई मिलती है तो हमें एक ही गीत जो अभी गाया गया वो गीत मात्र पता है, यहोवा अब चंगाई देने वाला है, उसको कोटि कोटि स्तुति, परंतु यीशु कौन है ये हम नहीं जानते हैं। And you are not looking to yourself. और आप अपनी ओर भी नहीं देख रहे हैं। When you get healing, जब आपको चंगाई मिलती है, you need to look to Jesus. आपको यीशु की ओर देखना है And see that he is the Son of God. और देखिए कि और जानिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। And you look to yourself. और आपको अपनी ओर देखना भी है। जो लोग म्यूट नहीं किया है वो म्यूट करे। Now can you hear? Yes. Yeah, I'm here. Okay. So when you get blessing, जब आपको आशीष मिल जाती है, you know what is needed? तो क्या होना है आप जानते हैं? It is not just praising God for the healing. ये केवल चंगाई के लिए यीशु की स्तुति करना मात्र नहीं है। When you get healed, when you get healing, जब आपको चंगाई मिलती है, cry and say, Lord, I am a sinner. और रोते हुए बताए कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं। That is the first response of any sinner to Jesus. तो यही एक व्यक्ति, एक पापी का सबसे पहला प्रतिक्रिया यीशु के प्रति होना चाहिए। So the king has come. क्योंकि राजा आ चुका है। It is not a good news for a sinner normally. Normally it is not a good news. आम रीति से, आमतौर से राजा आना पापियों के लिए एक सुसमाचार नहीं है। But Mark says that it is a good news. परंतु मरकुस कहता है कि ये एक सुसमाचार है। How it is a good news? ये कैसा सुसमाचार है? कैसे सुसमाचार है ये? Because Mark says that he is the Son of God, or he is in between you and God. तो मरकुस ये कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो ये कहता है कि तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। And he came to die for you. और कहता है कि वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातिर मरने आया था। To redeem you from your sins. आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए। And to die on a cross. और आपके कारण उस क्रूस पर मरने के लिए। That is why Jesus came here and said, Jesus said
the time is fulfilled. इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहता है कि समय पूरा हुआ है, The kingdom of God has come. और परमेश्वर का राज्य आ गया है। I am here. मैं यहाँ आ गया हूं। I am the holy God. मैं पवित्र परमेश्वर हूं। I cannot take sinners inside the kingdom. Normally, I cannot take sinners into the kingdom. साधारण रीति से मैं अपने राज्य में पापियों को नहीं ले सकता हूं, But I came here to take away your sin and take the punishment of your sin and die on the cross. परंतु मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि आपके पापों को उठा लूं और आपके पाप के खातिर मैं दंड को पाऊं और आपको मैं स्वर्ग राज्य में लूं। Now the kingdom of God is a good news. अभी परमेश्वर का राज्य एक सुसमाचार है। Why? क्यों? Because I made the sinner righteous by my blood, and now they can enter into the kingdom of God. क्योंकि मैंने अभी पापियों को मेरे लहू के द्वारा उनको धर्मी ठहराया है, इसलिए वे अभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। Now, even a sinner, if they repent and believe in the gospel of Jesus Christ, they can enter into the kingdom of God. अभी एक पापी यदि मन फिराए और सुसमाचार पर विश्वास करे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। That is the gospel. वही है सुसमाचार। Before Jesus, entering into the kingdom of God was not possible for anybody. यीशु के पहले, यीशु आने से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। God was away, or God, no one could enter into the presence of God. तो परमेश्वर एक रीति से बताए तो दूर था, या परमेश्वर की उपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं कर सकते थे। So people were away from God. लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे। In fact, even our forefathers, all the rishis, they all knew that we are away from God. तो यहाँ तक ये बताया तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वे भी जानते थे कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। That understanding God has given to everybody. उस समझ को परमेश्वर ने सारे मनुष्य को दिया है। That understanding He has given to the Hindu people, the Buddhist people, the Christian people, everybody, that man is away from God. मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया है, ये ज्ञान परमेश्वर ने हिंदू लोगों को भी दिया है, बौद्ध धर्म के लोगों को भी दिया है, और यहाँ तक मसीह लोगों को भी दिया है। Can you mute Ujjal? Ujjal म्यूट कीजिए। उज्जल म्यूट, उज्जल म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, म्यूट करो। म्यूट कीजिए। Okay, thank you. So, even our forefathers, they all were seeking truths. They were very good people in India. They were truth seekers, our forefathers. हमारे जो पूर्विक लोग हैं, जो भारत के ही हैं, वे भी अच्छे लोग थे, वे सच्चाई की खोज कर रहे थे। So I really appreciate those people because they were all seeking truth.
मैं उन सब का प्रशंसा करता हूं क्योंकि वे सब एक सच्चाई की खोज कर रहे थे। I am proud of India and I am proud of our religion because, you know, they were seeking truth. मैं भारत के ऊपर भारतीय हूं इसलिए गर्व महसूस करता हूं और उन लोगों के बारे में भी मुझे आदर है क्योंकि वे भी सच्चाई का खोज कर रहे थे। That is the reason why they were praying every day. Tamaso ma jyotirgamaya asado ma sadgamaya mrityo ma amridam gamaya. We were singing that song and our forefathers were really praying, lead me from darkness to light, lead me from truthlessness to truth, and lead me from death to life. तो क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोग थे वे प्रतिदिन ये प्रार्थना करते थे जो संस्कृत प्रार्थना है असतोमया सद्गमया, मतलब है मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले जाना, मुझे झूठ से सच्चाई की ओर ले जाना, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले जाना। Because they knew that because they were away from God, they were living in lie, they were living in darkness, and they were living in death. They knew that. That is wonderful understanding. वे सब जानते थे कि वे परमेश्वर से दूर हैं, वे झूठ में जीवन बिता रहे हैं, जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं और मृत्यु में जीवन बिता रहे हैं, ये सच्चाई को वो जानते थे। From their heart they said, I need somebody to take me to light. I need somebody to take me to truth. I need somebody to take me from death to life. इसलिए उनके हृदय के भीतर से वे जानते थे कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे ज्योति की ओर ले जाए, जो मुझे सच्चाई की ओर ले जाए और जो मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले जाए। So that was a true prayer of our forefathers. तो यही है वो एक सच्चे प्रार्थना, हमारे पूर्विकों का एक सच्चा प्रार्थना था। They were seeking the truth. वे सच्चाई की खोज कर रहे थे, but they could not find the truth. That is the problem. समस्या ये है कि परंतु उन लोगों ने सच्चाई को जान नहीं पाया। So I appreciate for their simple and sincere heart to seek the truth. परंतु मैं उनके उस सरल और जो सच्चाई का एक हृदय था, जो सच्चाई को खोज रहे थे, उसकी प्रशंसा करता हूं। But the problem, they did not know who will lead them to light, who will lead them to truth, and who will lead them to life. They did not know. परंतु उनकी समस्या ये था कि उन्हें सच्चाई की ओर कौन ले जाएगा, जीवन की ओर कौन ले जाएगा और ज्योति की ओर कौन ले जाएगा, ये सच्चाई वे जानते नहीं थे। So they tried many things. That they tried to do some good things. They were giving alms to the poor, or they were doing all meditation and many things. So they thought this will help them to find the way. तो इसलिए उन लोग बहुत सारे कार्यों को कर रहे थे, भलाई के कार्यों को कर रहे थे, दान धर्म करते थे, यहाँ तक पुण्य कर्म करते थे और यहाँ तक ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, सोचते थे कि ये बातें उन्हें ऐसी चीजों की ओर ले जाएंगे। And even they were dipping themselves in holy water, and they were abstaining from some certain kind of food, and many things they did according to their understanding. तो इस रीति से कुछ लोग तो पवित्र पानी में अपने आप को डुबाते थे, कुछ भोजन वस्तु को त्यागते थे, मतलब परहेज करते थे, ऐसे सन्यासी जीवन जैसा बिताते थे, सोचते थे कि ये बातें उन्हें वहां पहुंचाएंगे। But they could not see a person who will lead them from darkness to light. परंतु हम ये बात को देखते हैं कि उन लोगों ने ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं देख पाया जो उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाए। They knew that God is the truth, and they knew that God is life. तो वे ये जानते थे कि
परमेश्वर ही सच्चा है, परमेश्वर ही जीवन है। But who will lead me to that place? परंतु कौन मुझे उस जगह की ओर, ज्योति की ओर, जीवन की ओर कौन ले जाएगा? There was no answer. उन लोगों के लिए उसके बारे में कोई उत्तर नहीं मिला। But Mark, in his gospel, he said, yes, now you can go to God because Jesus came here to take you to God. तो अभी मरकुस कहता है कि अभी आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ इसलिए आया है कि वो आपको यीशु परमेश्वर के पास पहुंचाए। So he will lead you to the truth. वो आपको सच्चाई की ओर अगुवाई करेगा। He will take you to life. वो आपको जीवन की ओर ले जाएगा। In fact, he will take you to God. तो मतलब सच में बताए तो वो परमेश्वर के पास तुम्हें पहुंचाएगा। In fact, that is the reason why Jesus is called the Son of God. इसलिए ही यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। That means the Son represents the Father, and the Father has sent him to the world and said, bring them to me. तो यहाँ मतलब है पुत्र पिता का प्रतिनिधि के रीति में है, और पिता ने पुत्र को इसलिए भेजा है कि पृथ्वी में रहने वाले इन लोगों को मेरे पास ले आओ। So Jesus came here to take us to heaven. तो इसलिए यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। But he cannot take the sinner to heaven. परंतु वो पापियों को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है। So if a sinner should go to heaven, यदि एक पापी को स्वर्ग पहुंचना है तो he should be freed from his sin and he should become a righteous person. उसको अपने पाप से छुड़ाया जाना है और धर्मी बनना है। So that is the reason why Jesus came here. तो इसी कार्य के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, To make me righteous so that he can take me to heaven. तो मुझे धर्मी बनाए क्योंकि वो मुझे स्वर्ग ले जा सके। How can he make me righteous? यीशु मसीह मुझे धर्मी कैसे बना सकता है? That is the answer is the cross. तो उसका अर्थ मुझे यीशु कैसे धर्मी बना सकता है, उसका उत्तर है वो सलीब। In few seconds I will tell what happened on the cross. मैं कुछ ही पल में मिनटों के अंदर क्रूस पे क्या हुआ मैं बताऊंगा। I used to tell this in every message. मैं हर एक संदेश में इस बात को बताया करता हूं। What happened on the cross? क्रूस पर क्या हुआ? Sometimes we say Jesus died on the cross. कई बार हम कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। That is true. But Ashrup, Singh, Tehri, can you just mute? Ashrubi. Ashrubi, yeah. Ashrubi Tej Singh. Okay, thank you. Thank you very much. So make sure that you are muted. Yeah. So this is very important. So hear it very clearly. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनिए। What happened on the cross? क्रूस पर क्या हुआ? I used to tell it was an exchange program. मैं ऐसा बताता हूं कि क्रूस पर एक अदला बदली का कार्यक्रम हो रहा था। We all know exchange program. हम सब जानते हैं चीजों को अदला बदली करने का कार्यक्रम। So if I have something, I give to Jacob, and what Jacob has, he will give it to me. Maybe I will give his car to him and he will give his car to me. तो इसका मतलब है कि यदि साजू भैया के पास एक कार है तो वो मुझे देंगे, और मेरे पास जो कार है उस कार को मैं साजू भैया को दूंगा। ऐसा अदला बदली करेंगे।
So Jesus came to me and said, this is just an imagination. What is happened? I just try to explain what is on the cross. क्रूस पर क्या हुआ है उसको एक काल्पनिक रीति से मैं आपको बताना सोच रहा हूँ. Jesus came to me यीशु मसीह मेरे पास आया and he said, Saju, we will enter into an exchange program. और मुझसे बताया, साजू हम एक अदला बदली के कार्यक्रम में हम प्रवेश करेंगे. What you have, you give it to me, and I will give what I have. तो आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दे देना और मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको दूंगा. I was very happy. Okay, if I give something to Jesus, he will give what he has. Oh, I'm happy. I said, oh, Jesus, done. I'm happy. मैं बहुत खुश हो गया. मैं सोचा कि मेरे पास कुछ है, जो कुछ भी है मैं यीशु मसीह को दूंगा, तो यीशु मसीह अपने पास जो है वो मुझे देगा. इसलिए मैंने बताया कि यीशु बहुत धन्यवाद धन्यवाद. And Jesus said, okay, you just write down what do you have. तब यीशु मसीह ने बताया कि ठीक है, आपके पास जो कुछ भी है वो एक कागज में लिखो. So I started writing. तब मैं वहां लिखना शुरू कर दिया. And I said, Jesus, I have some money with me. I will give that money to you. No problem. तब मैंने बताया, प्रभु मेरे पास कुछ पैसा है, वो पैसा मैं आपको देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है. So give what you have. तो और बताया कि मैं पैसा दूंगा और आपके पास जो कुछ भी है आप मुझे दे दीजिए. Then Jesus asked me, the money, do you think that it is your money? तब यीशु मसीह ने मुझसे पूछा, जो पैसा आपके पास है क्या आप सोचते हैं कि वो पैसा आपका है? It is given by me. तब यीशु ने बताया कि वो पैसा मैंने दिया आपको. Then it is not yours, it is my money. जब मैंने आपको पैसा दिया है तो वो पैसा आपका नहीं है, वो मेरा पैसा है. Then how can you give me money? Because it is not yours. तो फिर आप कैसे पैसा मुझे दे सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है. Oh, I was sad. Then I cannot give money to Jesus. Then I thought maybe I have some land because my father has given me a land. So I thought, Jesus, then I will give my land, I said. तो मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ जमीन पड़ा है, क्योंकि मेरे पिता ने कुछ जमीन मेरे लिए छोड़ के गया था. मैंने यीशु से बताया, मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा. Then Jesus said, didn't you read in Bible that the earth and everything in it belongs to God? तो यीशु मसीह ने मुझसे पूछा, क्या तुमने बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ा है, पृथ्वी और उसमें रहने वाले सब कुछ परमेश्वर का है? So it is not yours, it is mine. तो ऐसा है तो वो भी तुम्हारा नहीं है. Then I said, then Jesus, I will give my health. उसके बाद मैंने परमेश्वर से बताया, प्रभु मैं अपनी तंदुरुस्ती आपको दे दूंगा. Then Jesus said, who gave you health? तो परमेश्वर ने, यीशु ने पूछा, आपको तंदुरुस्ती किसने दिया है? It is I who gave you health. मैंने आपको इस स्वास्थ्य मतलब तंदुरुस्ती दिया है. Then I said, Jesus, then I will give my time. तो बाद में मैंने यीशु से बताया कि यीशु मैं आपको अपना समय दे दूंगा. Then Jesus said, it is I who gave you time. यीशु ने बताया कि समय को मैंने ही आपको दिया है. I was really confused. Then what I will give? तो मैं ऐसी द्वंद्वता में पड़ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यीशु को क्या दूं. When I give anything, Jesus says, it is mine, it is mine. It is I who gave you. यीशु मसीह को देने के लिए कुछ भी रखता हूं सामने, तब यीशु कहता है तो ये तो मेरा है. Then Holy Spirit told me there is one thing that if you give it to Jesus, he will never say it is mine. तो तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताया, एक बात तुझ में है, वो बात यदि यीशु को दोगे तो यीशु कभी नहीं कहेगा कि ये मेरी बात है. Then I was thinking, what is it? तब मैं सोचने लगा कि वो चीज क्या है. Then I understood it is my sin. तब मुझे समझ में आया कि वो मेरा पाप है. If I take my sin and give it to Jesus, Jesus will never say, oh, it is mine.
यदि मैं अपने जो पाप को उठाकर यीशु को दूं, तब यीशु कभी भी नहीं कहेगा कि ये पाप मेरा है। So then I started crying. उसके बाद मैं वहां रोने लगा। I said, Jesus, I have nothing except my sin, and that is the only thing I can give you. And my death, because of the sin, death belongs to me. My sin and my death, that is the only thing I have. तब मैं परमेश्वर के सामने रोने लगा। परमेश्वर, आपको देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास केवल पाप है, पाप के कारण जो मृत्यु हुआ है, ये दो बातों के अलावा मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। And Jesus said, Saju, that is what I am asking. You give me what you have, your sin and your death, I will take it. तब यीशु मसीह ने मुझसे बताया, भाई साजू, मैं आपसे यही चाह रहा था, आप अपने पाप और उस मृत्यु को मुझे दे दो। So I gave my sins to Jesus. उस रीति से मैंने अपने पापों को यीशु पर समर्पित कर दिया। And that is the reason why Jesus died on the cross. तो इसीलिए इसी कारण यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया। If I was not giving my sin, Jesus would never die, because Jesus never did any sin. यदि मैं अपने पाप को यीशु मसीह को देता नहीं या यीशु पर डालता नहीं, तो यीशु मसीह कभी भी क्रूस पर नहीं मरता, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया था। Death could not touch him if he was not taking my sin and your sin. यीशु मसीह यदि मेरे और आपके पाप को नहीं उठा लेता, तो मृत्यु यीशु को छू भी नहीं सकता था। Hallelujah. And he took all my sins. और यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को उठा लिया। And he died on the cross for me. और यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मारा गया। And Jesus said, I took your sin. और यीशु मसीह कहता है कि मैंने आपके पापों को उठा लिया है। And I told you, I will give what I have. और मैंने बताया था कि मैं मेरे पास जो कुछ भी है उन चीजों को मैं दे दूंगा। I take your sin. मैं आपके पापों को उठा लिया। And I will give you my righteousness instead of your sin. आपके पाप के बदले मैं अपने धार्मिकता आपको दूंगा। So my sin made Jesus sin, and his righteousness made me righteous. मेरा पाप यीशु को पापी बना दिया, या यीशु पर वो उस पाप को डाल दिया, और यीशु की धार्मिकता मुझे धर्मी ठहराया। My sin did not make Jesus a sinner, but he became sin. That is what the Bible says. It's not sinner. Jesus can never become a sinner. He took my sin. यीशु मसीह, मेरा पाप यीशु मसीह को पाप ही नहीं बनाया, यीशु का पाप बन गया, और यीशु उस क्रूस पर उसको डाल दिया। तो उस रीति से उस यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे धर्मी बनाया। So now I am righteous because of the death of Jesus Christ. अभी यीशु मसीह के मृत्यु के कारण मैं धर्मी बन गया हूं। And because I am righteous by the blood of Jesus, now I can enter into the kingdom of God. अभी मैं यीशु के लहू के कारण धर्मी बन गया हूं, इस कारण मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। That is why the coming of Jesus becomes a good news. Otherwise, it is a very bad news. इसलिए ही यीशु मसीह का या एक राजा का आना एक सुसमाचार है, नहीं तो वो कभी भी एक सुसमाचार बन ही नहीं सकता था। So now it is a gospel for me, because the cross of Jesus made me righteous, and now I am not away from God. I can enter into the presence of God. अभी ये बात मेरे लिए सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह की उस क्रूस ने
मुझे धर्मी बनाया, अभी मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। And I gave my death to him. और मैंने अपने मृत्यु को यीशु को दे दिया, And he gave his life for me. और यीशु मसीह अपना जीवन मेरे लिए दे दिया। I gave my sin to Jesus and Jesus gave his righteousness to me. मैंने अपने पाप यीशु के लिए दे दिया और यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता मुझे दिया। And I gave my death to Jesus and he gave his life to me. और मैंने अपने मृत्यु यीशु को दिया और यीशु अपना जीवन मुझे दे दिया। That is why I said it is an exchange program on the cross. इसलिए मैंने बताया था कि उस क्रूस पर एक अदला बदली का कार्यक्रम हुआ था। So that is the reason why it is gospel. इसीलिए ही ये एक सुसमाचार है। And Jesus said the time is fulfilled. और यीशु मसीह ने बताया कि समय पूरा हुआ है। The kingdom of God has come. परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। And it was a fearful news for even our forefathers. हमारे पूर्विकों के लिए भी वो एक भयानक या डरावना एक समाचार था। They were crying, who will take me from darkness to light? Who will take me from lie to truth? Who will take me from death to life? वे ऐसे रो रो कर प्रार्थना करते थे कि अंधकार से मुझे ज्योति की ओर कौन ले जाएगा, झूठ की ओर से मुझे सच्चाई की ओर कौन ले जाएगा, मृत्यु से मुझे जीवन की ओर कौन ले जाएगा। And Jesus says, yes, I will take you to life. और यीशु मसीह कहता है कि मैं आपको उस ज्योति की ओर ले जाऊंगा। No gods of any religion can take a sinner to God's presence. तो किसी भी धर्म के किसी भी ईश्वर या भगवान किसी भी पापी व्यक्ति को इस रीति से धर्म की ओर ले जाकर या मृत्यु से जीवन की ओर लेकर नहीं जा सकता। Because God cannot accept a sinner, he is a holy God. क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर होने के कारण पापी को ग्रहण नहीं कर सकता है। And Jesus came here to make us holy so that we will be able to enter into the presence of the holy God. और यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि हमें पवित्र बनाए और हमें परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लायक बनाए। And that is the reason why Jesus said, the time is fulfilled, the kingdom of God has come. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। Now you are away from God. अभी आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। Now you are in darkness. अभी आप अंधकार में हैं। Now you are in lie. अभी आप झूठ में हैं। Now you are in death. अभी आप मृत्यु में हैं। But the kingdom of God has come. परंतु परमेश्वर का राज्य आ चुका है। Yesterday it was not possible for you to enter into the presence of God. कल आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना संभव नहीं था। But now it is possible. परंतु अभी वो संभव हो गया है। You turn yourself. अभी आप वहां से मुड़ जाइए। Turn from your religion. आपके धर्म से मुड़ जाओ। Turn from your sinful life. आपके उस पाप में जीवन से मुड़ जाओ। Turn from all your philosophy. आपके सारे उस दर्शन शास्त्रों से आप मुड़ जाओ। Turn to me. मेरी ओर मुड़ जाओ। The person Jesus.
यीशु मसीह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की ओर you will see a gospel there. वहां आप एक सुसमाचार को देखेंगे। What is that gospel? वो सुसमाचार क्या है? It is the cross of Jesus, यीशु मसीह का वो क्रूस है, वो सुसमाचार where you can exchange your sin for righteousness. जहां आप अपने पाप को यीशु की धार्मिकता के लिए अदला बदली कर सकते हैं, And your death to life. और आपके मृत्यु जीवन के लिए दे सकते हैं। Now you trust and depend upon this gospel. और अभी इस सुसमाचार पर विश्वास करें और उस पर आप भरोसा रखें। The kingdom of God has come. परमेश्वर का राज्य आ चुका है। But if you want to enter into his kingdom, यदि आप उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो two things are needed. दो बातों को करना जरूरी है। You need to repent. आपको मन फिराना है। Leave your old life. आपके पुराने जीवन को छोड़ दे। Leave your sinful life. आपके पापमय जीवन को छोड़ दो। Leave your old ways of understanding, all religion. आपके पुराने समझ को, पुराने उस धर्म का जीवन को छोड़ दो And look to Jesus. अब यीशु की ओर देखें। See the cross of Jesus. यीशु की उस क्रूस को देखिए। Repent मन फिराए and fall at the feet of Jesus. अब यीशु के चरणों में, पांव में गिर जाए And he will give his hands to you. और यीशु मसीह अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाएगा। In Luke chapter 5, we see Peter was crying, "Depart from me, O Lord, for I am a sinner." लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखते हैं पतरस वहां रो रहा था, कह रहा था मैं पापी हूं, इसलिए मुझे छोड़ के दूर हो जा। He was falling at the feet of Jesus. वो यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ा था। And you know what happened? आप जानते हैं कि वहां क्या हुआ? Jesus said, "Do not be afraid. यीशु मसीह पतरस से कहता है कि मत डरो। I came here not to punish you now. यीशु मसीह कहता है यहाँ मैं आपको दंड देने नहीं आया हूं। Take my hands मेरे हाथ को पकड़ लो and I will lead you to life." और मैं आपको जीवन की ओर अगुवाई करूंगा। Tonight, that is what I want to tell you. प्रियो, इस रात के समय मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Tonight, if anybody who didn't understand the meaning of cross, just bow before God and say, "Lord, I understand what is the meaning of the cross." तो यदि इस रात के समय में ये कहना चाहता हूँ, कोई भी यदि उस क्रूस की अर्थ को नहीं जानते हैं तो यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में आप घुटने टेके और कहें कि प्रभु मैं क्रूस की अर्थ को जानना चाहता हूँ। Maybe you are coming to the church because Jesus was gracious to you and gave some blessings to you. तो आप चर्च में इसलिए आ रहे होंगे कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ आशीष दिया होगा। That is not bad. It is good. If God gives you a blessing, you need to thank Him. You need to thank God. That is good. वो कोई गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। परमेश्वर ने भलाई किया है तो उसको धन्यवाद है। Can you just म्यूट करेंगे? म्यूट देख लीजिए। विनोज बास्टर म्यूट। Okay, thank you. Somebody else? It's okay. Okay. So this is the last
minute of our message. हमारी संदेश का अंतिम पल है ये। My friends, when God bless you, thank Him, no problem. परमेश्वर जब आपको आशीष देता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दें। But that is not enough. परंतु वो काफी नहीं है। Understand Him not as a miracle worker, understand Him as God who came here to die for you on a cross. तो यीशु मसीह को एक अद्भुत कार्य करने वाले व्यक्ति के रीति में ना जानिए, परंतु हम मुझे और आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए जो आया हुआ व्यक्ति के रीति में उसको जानिए। All my fellow missionaries, I ask you, teach the people about the forgiveness of sin and this exchange program that happened on the cross. मैं अपने सारे सह जो सेवक लोगों को, मिशनरियों से ये कहना चाहता हूं कि आप सारे लोगों को जो यीशु मसीह के उस क्रूस पर पापों की क्षमा और क्रूस पर जो अदला बदली का कार्यक्रम हुआ है उसको सिखाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। If somebody comes to you for praying for sickness, pray for them. I have no problem. यदि कोई चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास आता है, आप प्रार्थना करें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। If somebody is afflicted with evil spirit, pray for them and cast their devil out. दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो उनके लिए प्रार्थना करें और दुष्ट आत्मा को बाहर निकाले। Even I do that in my mission field. मैं भी मिशन फील्ड में जब जाता हूं तो इन कार्यों को करता हूं मैं। But make sure that you are introducing Jesus as the Son of God who came here to die for them on the cross to redeem them from their sins. परंतु इस बात को पक्का करिए कि आप उस व्यक्ति के सामने यीशु मसीह का परिचय परमेश्वर के पुत्र के रीति में करेंगे, जिन्हें मनुष्यों को पाप से छुड़ाने के लिए स्वर्ग से यहाँ आया था। So when you give your sin, you get righteousness. जब आप अपने पाप को यीशु को देते हैं तो आप धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। And only by becoming righteous by the blood of Jesus Christ, you can enter into the presence of God. तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलने वाले धार्मिकता के द्वारा मात्र आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। So this is very important to teach everybody who hear the gospel. तो इसलिए सुसमाचार को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को ये शिक्षा देना, ये सिखाना जरूरी है। So we give our sin to Jesus and Jesus gives his righteousness. हम अपने पाप को यीशु को देते हैं और यीशु मसीह अपनी धार्मिकता हमें देता है। Then you need to live a righteous life. Do not take back the old sin, and you need to see that you are living a righteous life. तो उसके बाद आपको एक धार्मिकता का जीवन बिताना जरूरी है। आप अपने पुराने जीवन को फिर से उठा नहीं सकते हैं। आप ये ध्यान रखना है कि उस धार्मिकता का जीवन आप बिताएंगे। Also, I said that you are giving your death to Jesus and you are receiving the life of Jesus. और मैंने ये भी बताया था कि आप अपने मृत्यु को यीशु को दे रहे हैं और यीशु अपना जीवन को हमें दे रहे हैं, उस जीवन को हम ग्रहण कर रहे हैं। Why he is giving his life to us? यीशु मसीह अपने जीवन हमें क्यों दे रहे हैं? So that we may live the life of Jesus in this world. ताकि हम इस संसार में यीशु मसीह का जीवन जी सके। So here we are living not our own life, but we are living the life of Jesus. इस संसार में हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, परंतु हम यीशु का जीवन जी रहे हैं। Now I live not my life, but I live the life of Jesus. अभी मैं अपना जीवन यहाँ नहीं जीऊंगा, मैं यीशु का जीवन इस धरती पर जीऊंगा। On the cross, he was my substitute. उस क्रूस पर यीशु मसीह मेरा
जो सब्स्टिट्यूट मतलब मेरे बदले में था वो। And in life here now, I am the substitute of Jesus and living on behalf of Jesus in this life. परंतु यहाँ इस संसार पर मैं यीशु के बदले में हूँ और यीशु के बदले यीशु का जीवन जी रहा हूँ। And that is why he has given me his life. इसलिए ही यीशु ने अपना जीवन मुझे दिया है। So let us live that life. इसलिए हमें उस जीवन जिएंगे। Close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Lord, we come to your presence, oh Jesus. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आ जाते हैं। We enter into the exchange program on the cross. प्रभु, हम उस क्रूस पर उस अदला बदली का कार्यक्रम में हम प्रवेश करते हैं। I give all my sins to you, O God. प्रभु, मैं अपने सारे पापों को आपको देता हूँ। And I want to receive the righteousness that you have given me on the cross. और आपने क्रूस पर जो धार्मिकता मुझे दिया है, उस धार्मिकता को ग्रहण करना चाहता हूं मैं। Lord, I give my death to you, O God. प्रभु, मैं अपने उस मृत्यु को आपको सौंपता हूं। And I want to live your life in this world. और इस संसार में मैं आपका जीवन जीना चाहता हूं। Help us, Lord, so that we may receive the Holy Spirit to live a holy life. प्रभु, आप हमें सहायता करें कि पवित्र जीवन बिताने के लिए हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। Amen. Amen. Amen.